सभी दर्शक मित्रों से नमस्कार। मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं सूरत। आज की खबर हमको पांडेसरा देवकीनंदन स्कूल से दिखा रहे हैं। यहाँ पे लोकसभा का कार्यक्रम रखा गया था। रमेश सिंह यादव जी की माता जी का निधन हुआ था, जिसमें लेकर लोकसभा का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। हम उनसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि अभी सुनने में आया था कि जो ब्रह्म भोज रखा जाता है, आदमी की मृत्यु के 13 दिन के बाद ब्रह्म भोज रखा जाता है, उसका बहिष्कार किया गया है। उसका बहिष्कार क्यों किया गया है? जो प्रथा आ रही थी उसका विरोध किया गया है। हम उसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यादव समाज के लोग एकत्रित हैं, हम उनसे एक एक करके राय जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तक पहुँचाने की नहीं आगे सुन तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, लोकसभा का आयोजन किया गया है, तो लोकसभा में कहा गया कि आप क्या समझे? जो हर मास में व्रत के रूप में जाते थे, जो हमारे पुराणों में हमारे काव्यों में इसकी संरचना, इसकी गणना, जिसको लिखा गया है, उसका कारण त्रयोदशी व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करना। लेकिन समय के साथ लोगों ने, महाभारत में आपने नहीं देखा किसी के त्रयोदशी का कहीं उल्लेख नहीं है, रामायण में आपने त्रयोदशी का कहीं उल्लेख नहीं किया। राम के वंशज भी गए, फिर इसके वंशज भी गए, त्रयोदशी कहीं आपने देखा है, किसी ने वर्णन किया है नहीं। लेकिन कुछ मिथ्या फैलाने वाले लोगों ने हमारे शूद्र समाज में जो भी जाति आती है सबको भ्रमित किया गया। भ्रमित करके खाने कमाने का उपाय बनाया गया। लोगों को समय शिक्षा से दूर थे, शिक्षा से वंचित थे, शिक्षा दी नहीं जाती थी उन्हें। इसलिए नहीं दी जाती थी कि आपको भ्रम में रखा जाता था, भूत बताया जाता था। भूत आपने देखा कभी? भगवान को कभी आपने देखा? नहीं देखा। लेकिन एक श्रद्धा है कि चलो ये भगवान है, उनकी प्रतिमा को लेके आप मानते हो। ऐसे ही ये श्रद्धा चल रही थी। और सबसे दुखद घटना तब घटती है जब आपका एक जवान भाई, आपका जवान बेटा, आपकी जवान बहन, माँ, कोई मरता है और आप दुख में होते हैं, दुख की घड़ी में होते हैं, या बीमारी से मरता है, आप दवा कर करके परेशान हैं और उसको मृत्यु मिल जाती है। ऐसे समय में भी त्रयोदशी करना अनिवार्य हो जाता है। समाज के लोग तरह तरह की विडम्बनाएँ फैलाते थे, और उसी का कारण था कि एक आघात से आप नहीं उबर पाए, फिर दूसरे आघात के लिए खेत बेचना है, घर बेचना है, गिरवी लेना है, कर्ज लेना है करके इस प्रथा को जीवित लोगों ने रखा। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा आई है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जय जयकार हो इस देश में, तो उन्होंने धीरे धीरे समाज को एक चेतना दी। शिक्षा के जगत में हम आप आगे बढ़े, और उसी का कारण है कि जैसे जैसे ये समाज जागृत हो रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमारे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में तो हर जगह अभी ये शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान में इसको वंचित कर दिया है कि किसी को त्रयोदशी नहीं करना है। इससे आपके ऊपर पड़ने वाला जो भार, अगर आपका परिवार, आपका संस्कार अच्छा है तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस श्रद्धा सुमन से आप उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए, समाज के लोगों को एकत्रित कर लीजिए। आप उनकी शांति के लिए कोई एक छोटा सा यज्ञ कर दीजिए। नहीं पंडित हैं तो आप खुद लकड़ी जलाइए, घी का एक दो पान करिए, वो भी हो जाता है। मृतक आत्मा ये हमें कहने कभी नहीं आई कि हम जाने के बाद स्वर्ग गए कि नरक गए, लेकिन स्वर्ग और नरक बनाया गया है। एक विडम्बना है जिसे हम आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम उसमें भ्रमित हैं। आज उससे निकलने की ज़रूरत है। और ये युग जो है 21वीं शताब्दी, इसमें लगभग 90% लोग साक्षरता की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे लोग साक्षरता की तरफ बढ़ेंगे, ये तमाम मिथ्याएँ समाप्त हो जाएंगी, तमाम तरह की। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहता हूँ, जिस तरह से ये दृढ़ संकल्प आप कर रहे हो कि हमें ये त्रयोदशी नहीं करना, उसी तरह से इस समाज को एक होकर दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा कि मुझे दहेज नहीं लेना है। आपकी बेटी हमारे घर जाएगी, हमारी बेटी आपके घर आएगी, वो तो चलेगा, लेकिन दहेज प्रथा का भी अंत होना चाहिए। ये मेरी खाली करना है, दहेज तो सभी लेते हैं। देखिए साहब, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो नहीं लेते हैं। हाँ,
एक लागनी चली आई है कि जब बेटी अपने घर से विदा होती है तो माँ बाप उसको इतना साजो सामान देते हैं कि वो जिस घर में जा रही है उस घर में जाने के बाद उसे बिस्तर मिले, घर मिले, चारपाई मिले, कोई सुविधाएँ मिले, इस हिसाब से वो देते हैं। और ये प्रथा बड़ी चलती आ रही है, चल रही है, आज भी चल रही है। लेकिन उसके बीच में जो लेन देन की प्रथाएँ हैं, जो दिखावा है, मांगने उसका समाप्त होना चाहिए। और शायद आने वाले समय में बहुत जल्द ही लोगों की चेतना जाग जाएगी और होगा।